आपको पता है दुनिया का सबसे बड़ा दुख क्या है? शायद वो नहीं है जो आप सोच रहे हो। मेरे लिए इस टाइम पे दुनिया का सबसे बड़ा दुख ये है कि मैंने इतने पैसे खर्च कर दिए हैं अपने साउंड सिस्टम पे, पर फिर भी मुझे कोई चेंज ही फील नहीं होता है। आई ऑलवेज फील लाइक कि सारे साउंड सिस्टम एक ही जैसे हैं। बेस के नाम पे सिर्फ वाइब्रेशन मिलती है और वोकल्स के नाम पे सिर्फ फटी हुई आवाज। ये एक बहुत बड़ा दुख है। बीइंग अ कंटेंट क्रिएटर, सिनेमेटोग्राफर एंड एन एडिटर, मेरा साउंड से बहुत ही पर्सनल रिश्ता है। अगर साउंड अच्छा ना हो, ना तो किसी प्रोजेक्ट पे काम करने का मन करता है, ना ही कुछ शूट करने का मन करता है, ना ही मूवीज देखने का मन करता है। तो साउंड प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन माय लाइफ। हेलो जी, मेरा नाम चिराग है और मैं पिछले 5 साल से मीडिया फील्ड में काम कर रहा हूँ। एंड इस फील्ड में प्रोफेशनली काम करने के बाद मुझे ये चीज तो समझ आ गई है कि साउंड सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, साउंड फील करने के लिए होता है। इसीलिए मेरी सर्च हमेशा ऑन रहती है टू फाइंड अ साउंड सिस्टम दैट मेक्स एन इम्पैक्ट, दैट हैज टू फील लाइक अ वाइब। जब मैं किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूं तो वो इमर्सिव एक्सपीरियंस मुझे फील होना चाहिए। दिस इज वाई in this video we will talk about MIVI Next 650. So this is MIVI Next 650. ये एक 5.1 चैनल 650 वॉट का एक होम थिएटर सिस्टम है जिसमें आपको एक साउंड बार, 2 सैटेलाइट स्पीकर और एक सबवूफर मिलता है विद अ रिमोट एंड ऑक्स केबल एंड अ यूजर मैनुअल। तो जैसे कि मैंने बताया, ये 5.1 चैनल 650 वॉट है। 650 वॉट्स ऑफ आउटपुट इज मोर देन एनफ फॉर माय रूम विच इज ऑलमोस्ट 12 फीट वाइड एंड 15 फीट लॉन्ग। एंड जिस टीवी पे मैं इसको यूज कर रहा हूँ, दिस इज 55 इंच। और द बेस्ट थिंग अबाउट दिस इज के ये जो साउंड बार है, दिस ऑलमोस्ट मैचेस द width of my TV and it makes it look more aesthetic. The main thing is the elephant in the room, subwoofer. अब सबवूफर के बारे में बात करते हैं तो हमें बेस के बारे में बात करनी पड़ेगी। इसकी बेस इज नॉट जस्ट वाइब्रेशन, इसकी बेस इज लाइक अ थंप। जिन लोगों को ऑडियो समझ आती है उन लोगों को पता लग रहा होगा कि थंप और वाइब्रेशन में बहुत ज्यादा फर्क होता है। वाइब्रेशन आप किसी भी चीज से क्रिएट कर सकते हैं, बट थंब क्रिएट करने के लिए आपको एक अच्छी इंजीनियरिंग, एक अच्छा वुड कास्केट चाहिए होता है एंड ऑब्वियसली एक अच्छा सबवूफर चाहिए होता है, जो इस सबवूफर के अंदर है। बिकॉज ऑफ दिस लार्ज टीवी एंड दिस सबवूफर, आई कैन पर्सनली मेक माई ओन थिएटर इनटू माई रूम एंड इट टेक्स सच अ लिटिल स्पेस। तो ये तो थे इसके कोर स्पेसिफिकेशन। अब बात करते हैं इसके फीचर्स के बारे में। फीचर्स में सबसे अच्छा फीचर जो मुझे लगता है, दैट इज अ सराउंड साउंड टेक्नोलॉजी। इसके अंदर नेक्स्ट सराउंड साउंड टेक्नोलॉजी है, जिससे क्या होता है कि जब मूवी में कोई साउंड पीछे से आता है तो आई कैन फील दैट साउंड कमिंग फ्रॉम द बैक। यूजुअली जैसे हम लोग थिएटर्स में फील करते हैं, नहीं तो अकेले साउंड बार के अंदर 3 स्पीकर्स हैं, वो तो सारे फ्रंट फायरिंग स्पीकर्स हैं। और इसी साउंड को हमें सराउंड साउंड इमर्सिव एक्सपीरियंस बनाने के लिए हमारे पास 2 सैटेलाइट स्पीकर्स हैं विच यू कैन प्लेस ऑपोजिट टू द टीवी। तो अगर कोई मूवी में पीछे से नॉक कर रहा है तो मुझे वो नॉक पीछे से ही सुनाई देगा। तो दिस इज द मैजिक ऑफ 5.1 चैनल सराउंड साउंड एक्सपीरियंस। सो अब बात करते हैं इसके कनेक्टिविटी के बारे में। इसमें ब्लूटूथ है, इसके अंदर आप ऑक्स से कनेक्ट कर सकते हो, इसके अंदर आप HDMI से भी कनेक्ट कर सकते हो और उसके साथ साथ इसके अंदर USB कनेक्टिविटी भी है। तो कनेक्टिविटी के मामले में तो ऐसी कोई भी डिवाइस नहीं है जिसके साथ ये कंपैटिबल ना हो। आपके पीसी, मैकबुक, टीवी, फोन, टैबलेट, एवरीथिंग कैन बी कनेक्टेड विद दिस स्पीकर। एंड रेस्ट ऑफ द फीचर्स आर, आप इसकी बेस की इंटेंसिटी भी कस्टमाइज कर सकते हैं। जैसे आपको बेस ज्यादा चाहिए या कम चाहिए, ट्रेबल ज्यादा चाहिए या कम चाहिए, यू कैन ऑल्सो कस्टमाइज इट फ्रॉम द हेल्प ऑफ दिस रिमोट। एंड इसके अंदर कुछ अलग अलग मोड्स दिए हुए हैं आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से। अगर आप म्यूजिक सुन रहे हो तो यू कैन गो इनटू द म्यूजिक मोड, एंड देन यू कैन गो इनटू द मूवी मोड, एंड देन ऑब्वियसली अ न्यूज मोड, एंड देन अ स्पोर्ट मोड, जिसमें अगर आप बहुत ज्यादा क्रिकेट देख रहे हैं या फिर कोई स्पोर्ट्स देखते हैं, फुटबॉल देखते हैं, तो आप स्पोर्ट मोड में इसको सुन सकते हैं। अगर आपको बहुत ज्यादा सराउंड इमर्सिव एक्सपीरियंस चाहिए तो आप वो उसको भी बढ़ा सकते हैं। इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर प्रेफरेबिलिटी। अब बात करते हैं असली शो के बारे में, दैट इज इसकी साउंड परफॉर्मेंस कैसी है। अब ऑब्वियसली आई एम रिकॉर्डिंग दिस इनटू अ कैमरा with a microphone that has a limitation, but मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको इसकी साउंड एक्सपीरियंस इमर्सिव बना सकूं यूजिंग अ हाई फिडेलिटी माइक। तो एंजॉय द सैंपल। अब जिस प्राइस रेंज में ये होम थिएटर सिस्टम आता है उसमें और भी ऑप्शंस ऑब्वियसली मार्केट में अवेलेबल थे, बट इफ यू मे आस्क कि मैंने ये ही चूज क्यों किया, इसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि मिवी इज एन इंडियन ब्रांड। तो वो मेड इन इंडिया को सपोर्ट करने वाली एक इच्छा तो रहती है बंदे की। दिस वाज नॉट ओनली द रीजन टू बाय मिवी नेक्स्ट 650। ये साउंड बार मैंने अपने फ्रेंड के घर में पहले एक्सपीरियंस किया हुआ है एंड आई वाज जस्ट अमेज्ड बाय द एक्सपीरियंस। एक तो मेरे फ्रेंड का रूम मेरे रूम से ज्यादा बड़ा था, तो उसके अंदर भी इस होम थिएटर की परफॉर्मेंस वाज सो गुड दैट आई वाज सो इम्प्रेस्ड कि मैं लूंगा तो यही होम थिएटर लूंगा। एंड अनदर रीजन ऑफ चूजिंग दिस होम थिएटर ओवर एनी अदर होम थिएटर इज इट्स लुक्स।
मतलब हाउ एस्थेटिकली क्लीन एंड मिनिमल दिस लुक्स। मतलब इसको प्लेस करने के बाद, इसको सेटअप करने के बाद मेरे को कभी भी ये फील नहीं हुआ कि ये एक बर्डन इनटू द रूम है। जैसे कई बारी बहुत सारे साउंड बार या होम थिएटर्स ना बहुत लंबे चौड़े से होते हैं और बहुत ही अजीब सा डिजाइन होता है, उसमें बहुत ही मतलब अलग अलग कलर्स चल रहे होते हैं, आरजीबी चल रही होती है। आई पर्सनली डोंट लाइक दैट। आई वॉन्ट समथिंग मिनिमल, आई वॉन्ट समथिंग क्लीन इन माई रूम। आरजीबी वगैरह ना सिर्फ स्टूडियो स्पेसेस में अच्छी लगती हैं, जहाँ पे आपके एडिटिंग सेशन है या फिर आपको कहीं पे शूट करना है, जहाँ आपको अपना मी टाइम स्पेंड करना होता है, वहां पे आपको क्लीन और मिनिमल और पीसफुल वाइब्स चाहिए होती हैं। दिस इज वाई दिस ऑलमोस्ट ब्लेंड्स इनटू माय स्पेस। पता भी नहीं लगता है कि ये साउंड सिस्टम एक एक्स्ट्रा एक्सेसरी है, ऐसा लगता है कि ये दिस वाज मेंट टू बी हियर। अब इसके डिजाइन के बारे में तो बहुत सारी तारीफें हो गई, अब बात करते हैं इसके रियल लाइफ एप्लीकेबल यूज के बारे में। कई बार ऐसा होता है कि आप साउंड बार या होम थिएटर सिस्टम खरीद लेते हैं, पर आप इसको सिर्फ तभी यूज करते हैं जब आपको कोई गेम खेलनी होती है या फिर आपको मूवी देखनी होती है या आप म्यूजिक सुन रहे होते हैं। ऑल द टाइम आप उसको यूज नहीं करते हैं। बट मे बी नेक्स्ट 650 के साथ ये केस नहीं है। ये मेरे टीवी के साथ तो परमानेंटली पेयर्ड रहता ही है, मेरे फोन के साथ भी पेयर्ड रहता है, मेरे मैकबुक के साथ भी पेयर्ड रहता है। दिस इज अ साउंड बार दैट आई ऑलमोस्ट यूज एवरी डे for every kind of content consuming because this makes content consuming so immersive। हाँ, इसका एक नेगेटिव पॉइंट भी है। नेगेटिव पॉइंट ये है कि मेरे रूम के साथ ही किचन है, तो जब मैं इसको फुल पोटेंशियल पे चलाता हूँ तो किचन में काफी हलचल होती है, जिस वजह से मेरे मदर इतने खुश नहीं है। अब इसके सेटअप के बारे में बात कर लेते हैं। मुझे अपने टीवी के साथ इसको कनेक्ट करने में लिटरली 2 मिनट लगे थे, मैक्सिमम 2 मिनट, क्योंकि इसकी जितनी भी वायर्स हैं उसको फिक्स करने के लिए इसके स्पेसिफिक कलर्स दे रखे हैं, इसके स्पेसिफिक पोर्ट के नेम्स दे रखे हैं, और वो सिर्फ क्लिप ऑन वायरिंग है, तो आपको कोई भी वायरिंग का काम करने की जरूरत नहीं है। इट्स सो इजी टू प्लग इन एंड इवन प्लग आउट, अगर आपको अपनी पोजीशन वगैरह चेंज करनी है स्पीकर की। तो सेटअप के टाइम पे तो कोई दिक्कत नहीं हुई थी, 2 मिनट में हो गया था। इट वाज ऑल रेडी इन 2 मिनट्स टू हैव दिस अमेजिंग एक्सपीरियंस विद द स्पीकर। ओके, सो अब फाइनल वर्डिक्ट के बारे में बात कर लेते हैं। तो मेरी उम्र 32 साल हो गई है, और अगर आप लोगों को मैं समझाना चाहूँ कि साउंड को मैं कितना ज्यादा सीरियस लेता हूँ, तो द कार आई ड्राइव हैव वूफर बिकॉज ऑफ द साउंड सिस्टम ऑब्वियसली। एंड अगर कोई नई कार लेने के लिए हम लोग कंसिडर भी करते हैं ना, या फिर मान लो नया टीवी लेने के लिए, नया फोन, नया मैकबुक, कुछ भी लेने के लिए कंसिडर करते हैं, तो यस, वी डू कंसिडर साउंड क्वालिटी एज वेल। मेरे इवन एडिटिंग स्टेशन के लिए भी मैं ये सेम होम थिएटर खरीदने वाला हूँ बिकॉज ऑफ द साउंड एक्सपीरियंस। तो अगर आप मेरे से फाइनल वर्डिक्ट पूछते हो कि कैन यू कंसिडर मे बी नेक्स्ट 650 फॉर योर होम थिएटर एक्सपीरियंस और मे बी योर एडिटिंग स्टेशन एक्सपीरियंस, तो मेरा जवाब आपको रहेगा यस। फॉर द प्राइस इट कम्स इन, द क्वालिटी इट प्रोवाइड्स, ये एकदम जस्टिफाइड प्रोडक्ट है। मुझे इसको यूज करते हुए ऑलमोस्ट 1 से 1.5 महीना होने जा रहा है, और मैंने आज तक ये टीवी बिना इस स्पीकर के तो सुनी ही नहीं है।